PMN न्यूज, देश की आवाज। स्वतंत्रता संग्राम के नायक वीर कुंवर सिंह के पोते की हत्या का मामला पर करनी सेना अब बिहार सरकार और केंद्र सरकार से आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में दिख रही है। वीर कुंवर सिंह की जन्मस्थली को पर्यटक स्थल बनाने एवं वीर कुंवर सिंह के पोते की हत्या में संलिप्त अपराधियों को फांसी की सजा की मांग को लेकर करनी सेना दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन करने का काम करेगी। आज करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी राजस्थान से बिहार पहुंचे और सबसे पहले वीर कुंवर सिंह की जन्मस्थली जगदीशपुर गए और वहां की सारी वजह को जाना। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि पुलिस वीर कुंवर सिंह के परिवार के साथ अन्याय कर रही है, जिसे करनी सेना कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। हम 3 दिवसीय बिहार दौरे पर थे। परसों भी आपसे रूबरू हुए थे, तब हमने कहा था भाई हम कल जगदीशपुर जाएंगे कल और वहाँ के हालात देखेंगे और जानेंगे। जो हमने सुना था उससे कहीं बेहतर वहाँ हालात खराब थे। जो बाबू कंवर वीर सिंह जी की परिवार की बहू है वो बिलख बिलख करके रो रही थी और ये कह रही थी कि 23 अप्रैल के दिन जो उनकी जयंती मनाई जाती है, उनका उत्सव मनाया जाता है, जो केंद्रीय गृह मंत्री जी आए पूरे देश के अंदर मनाने की बात हो रही थी और उनको नजरबंद रखा गया, उनको माल्यार्पण तक नहीं करने दिया गया। कंवर बाबू जगदीश सिंह जी की प्रतिमा जो वहाँ बनी हुई है गढ़ के अंदर, उस पर माल्यार्पण तक नहीं करने दिया गया। ये बड़े शर्म की बात है। ये जो राजनीतिक पार्टियां हैं, ये बाबा साहब अम्बेडकर हो चाहे बाबा कंवर जगदीश सिंह, ये स्वतंत्रता सेनानी हो, ऐसे लोगों की ये प्रतिमाएं फोटो लगा करके सिर्फ वोट लेने का काम करती है, जबकि ओरिजिनलिटी में उस परिवार का भरण पोषण करने वाला भी कोई नहीं है। उनके पुत्र की पुलिस वालों ने मार मार के पीट पीट करके हत्या कर दी। पीट पीट करके उस पुत्र की, उसके पुत्र जो कमा करके उनको देने वाला था, खुआने वाला था, जो उनका गुजारा चलाता था, उसकी पुलिस वालों ने हत्या कर दी। और हत्या करने के बाद आज तक उन परिवार को न्याय नहीं मिला है। हमारी राज्य सरकार से और केंद्र सरकार से मांग है कि इस पूरे प्रकरण को देखा जाए, एक न्यायिक जांच बिठा करके इस पूरे प्रकरण की जांच की जाए कि राज्य सरकार के इशारे पर उन परिवार को नजरबंद किया गया या केंद्र सरकार के जो केंद्रीय मंत्री आए थे, गृह मंत्री, उनके इशारे पर नजरबंद किया गया। इस बात को पूरा देश सहन नहीं करेगा और खास तौर से जो क्षत्रिय समाज के संगठन है वो नहीं करेंगे। आज एक महान दिन है। आज का दिन परशुराम जयंती है। भगवान परशुराम जी को हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। द्वितीय जो पक्ष है उसकी भी आज है, उसकी भी हम आपको जो आखा तीज बोलते हैं उसकी भी हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। और मुस्लिमों का त्योहार ईद है, उसकी भी हम हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं देश को। पर शुभकामनाओं से काम थोड़ी चलेगा, काम तो धरातल पे करेंगे नेता तब होगा। जगदीशपुर के हालात देख करके मेरे खुद के आंखों में आंसू आ गए उन माता जी को देख करके। आज उनका भरण पोषण करने वाला कोई नहीं है, जबकि सरकारें बड़े बड़ी हाँकती है, बड़ी बड़ी फेंकती है, कहती है हमने 5 करोड़ आवास दे दिए, हमने 5 करोड़ प्रधानमंत्री आवास देश के अंदर दे दिए, हमने इस देश के अंदर स्वतंत्रता सेनानी जो परिवार है उनको हम भत्ता देते हैं, हम उनका पालन पोषण करते हैं। जबकि मैंने माता जी से बात की है, बाबू कंवर वीर सिंह जी की जो परिवार की बहू है, ना वहाँ स्वतंत्रता सेनानी का कोई उनको आज तक चार्ज मिला, ना मिल रहा। हाँ मिल रहा है, पर वो जेल मिल रही है। वो औरत जो उस समय की बीएससी पास है, जो उनकी पुत्र वधू है, उस समय की बीएससी पास है और उसको 3 महीना जेल में डाल दिया गया। उसको जो उसने मांग उठाई, जब उसने ये कहा गया कि यहाँ पुरातत्व विभाग का जो ये गढ़ सौंप दिया गया है, इस गढ़ के अंदर पुलिस वाले अनैतिक कार्य करते हैं, यहाँ देश शोषण सरेआम चलता है, लिखित में उन्होंने दिया, एफआईआर उन्होंने की। पुलिस वालों ने उसके पुत्र के साथ मारपीट की, उसका हाथ तोड़ दिया, फ्रैक्चर तोड़ दिया, उसकी हॉस्पिटल की रिपोर्ट उनके पास है। उसके बावजूद पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। उसके बाद फिर एक दिन मांग उठाई जाती है, फिर पुलिस वालों को वहां किसी औरत के साथ देखा जाता है, तब उसको पीटा जाता है और उसके पैर में फ्रैक्चर कर दिया जाता है। उसके बाद भी उनका दिल नहीं भरा, उनका जमीर नहीं मरा, तो उन्होंने उस
लड़के की हत्या कर दी। जब अब की बार उसने उस लड़की के साथ और शराब पार्टी करते हुए देखा, उस गढ़ के अंदर पुरातत्व विभाग की आंखें बंद हैं, सरकार की आंखें बंद हैं। एसपी डीएम को बार बार उन्होंने लेटर लिखे हैं। मेरे को लेटर उन्होंने जो एसपी और डीएम को शिकायत की थी लिखे थे, उन लेटरों की मेरे को फोटो कॉपी दी है। इस प्रकरण की पूरे की हम मांग करते हैं और यहाँ मांग करने से यहाँ नीतीश जी से काम नहीं चलेगा। तो हम जल्द ही जंतर मंतर के ऊपर माता जी को लेकर के कुंवर बाबू जगदीश सिंह जी की जो परिवार की बहू है उसको लेकर के हम जंतर मंतर पर जल्द ही बहुत बड़ा एक प्रदर्शन करेंगे और तब तक वहां से नहीं हटेंगे जब तक इस परिवार को न्याय नहीं दिला दे। हमारी मांग है, पुलिस वालों ने पीट करके उनके पुत्र की जो हत्या की है उसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट में तुरंत प्रभाव से मुकदमे को चला करके उसको फांसी के फंदे तक पहुंचाया जाए, जो भी अपराधी थे उनको। इसके अलावा इस परिवार के भरण पोषण के लिए स्वतंत्रता सेनानी का परिवार है, उसका इंतजाम सरकार को करना चाहिए। मैंने मौखिक तौर पर जनता का सुना कि अभी अमित शाह जी आए थे, केंद्रीय गृह मंत्री और नीतीश शाह जी, उन्होंने इस परिवार को 1 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है, पर वहां 1 रुपया भी नहीं दिया गया है, मैं आपको बता दूं। और उसके बाद मेरे को सुनने में आया कि 25 लाख रुपए मुआवजे के तौर पर इनके बेटे की हत्या के तौर पर परिवार को दिए गए हैं। 1 रुपया भी नहीं दिया गया मुआवजे के तौर पर, मैं आपको बता दूं। उस माता जी ने रोते हुए ये बातें मेरे को बताई है। तो मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि इस जगदीशपुर कांड हत्याकांड को आप हल्के में ना लें। ये पूरे देश के अंदर, क्षत्रियों के अंदर हम आवाज उठाएंगे और जो हम आवाज उठाते हैं उसको नेशनल लेवल पर लेके जाते हैं। आप लोगों को पता है, हम लोगों ने आरक्षण की आवाज उठाई, सवर्णों को आरक्षण दिया जाए, हमने 10% लिया, पीछे नहीं हटे। EWS के तौर पर हम लोगों ने 10% आरक्षण सवर्णों को दिलाया। उसके बाद हमने मां पद्मावती की आस्था पर आंच आई, इतिहास को तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत करने की बात आई, तब हमने लड़ाई लड़ी। आज तक उसको 4 प्रदेशों में नहीं चलने दिया, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद। उसके अलावा कंगना रनौत की बात आई, महाराष्ट्र सरकार चैलेंज करके हम लोगों ने कंगना रनौत को घर तक पहुंचाने का काम किया। उसके अलावा हम लोग जहां भी डटते हैं, जहां भी बैठते हैं, जहां अन्याय अत्याचार होता है, वहां हम लोग पहुंच करके उस परिवार को न्याय दिलाने का काम करते हैं। और ये तो स्वतंत्रता सेनानी का परिवार है। अगर ये परिवार कुंवर बाबू वीर सिंह उस समय अंग्रेजों के दांत खट्टे नहीं करते तो आज ये हिंदुस्तान नहीं होता, ये बिहार नहीं होता। मेरे देश के नौजवान साथियों, ऐसे जो देश के स्वतंत्रता सेनानी, जो देश के वीर हैं, उनका परिवार ऐसा भरण पोषण कर रहा है, उनको रहने के लिए जगह नहीं है। जंगल नुमा एक छोटा सा मकान दे दिया गया है। पूरा जो उनकी प्रॉपर्टी थी, गढ़ थी, वो पुरातत्व विभाग को दे दिया गया। बड़े शर्म की बात है। हम मांग करते हैं ये पुरातत्व विभाग से इस जो पूरा ये गढ़ है इसको लेकर के और पर्यटक स्थल के तौर पर इसको रखा जाए। जैसे हमारे राजस्थान के अंदर बहुत बड़ी बड़ी प्रॉपर्टियां राजाओं की हैं, उनको पर्यटक स्थल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है और उसका 30% इस परिवार को दिया जाए ताकि इस परिवार का भरण पोषण हो सके। सरकार से मैं अविलंब मांग करता हूं कि तुरंत इस परिवार को मुआवजा दे करके इनका भरण पोषण और इनका रहने का आवास है उसको सुचारू रूप से उसके रिपेयरिंग या उसकी 4 दीवारी या मकान बनाने का सरकार को काम करना चाहिए। इस काम के लिए मैं जगदीशपुर गया और वहाँ के हालात देख करके मेरे खुद की आंखों में आंसू आ गए। ये प्रकरण को लेकर के आज आप लोगों को यहाँ बुलाया गया। हमारे समाज के लोग क्षत्रिय महासभा के प्रदेश अध्यक्ष ये नीरज सिंह जी यहाँ विराजमान हैं। हमारे करनी सेना के कार्यकारी अध्यक्ष यहाँ विराजमान हैं। हमारे करनी सेना के प्रधान संस्थापक यहाँ विराजमान हैं। और जो छोटे छोटे संगठन हैं वो एक दूसरे की राजनीतिक दबाव मानते हैं यहाँ, इसलिए वो लोग बोल नहीं सकते। कोई बोलता है उस पर मुकदमा लगा करके उसको अंदर डालने का काम ये सरकार शासन प्रशासन करता है। इसलिए यहाँ के जो छोटे संगठन हैं वो दबे हुए हैं। हम किसी के बाप से डरने वालों में से नहीं है। हम हमारे हक के लिए लड़ते हैं, समाज के हक के लिए लड़ते हैं, जहाँ शोषित पीड़ित होता है उसके लिए लड़ते हैं और न्याय उसको दिलाए बगैर हम हटते नहीं। ये करनी सेना का इतिहास है, आप लोगों ने सबने देखा है। आपका प्लेटफार्म द्वारा माता जी को क्या मदद मिलेगी? हमारे संगठन के द्वारा माता जी से जो हम कर पाएंगे, आर्थिक मदद भी करेंगे। उनके मकान के लिए भी पहले हम सरकार को देख रहे हैं, नहीं तो समाज को तो फिर आगे आना ही होगा। अगर सरकार हाथ खड़े कर देगी,
सरकार ये कह देगी भाई हम नाकारा हैं, हम इस प्रदेश के जो स्वतंत्रता सेनानी परिवार हैं उनकी देखरेख नहीं कर सकते, वो हाथ खड़े कर देगी, तो हम हमारे समाज के बीच में जाकर के हम लोग सब मिलकर के उनकी मदद करेंगे। न्यायिक जांच नहीं होगी तो जंतर मंतर से तब तक नहीं हटेंगे जब तक जांच नहीं मिलेगी। मैं बता रहा हूं ना आपको, प्रधानमंत्री जी से सीधा संवाद होगा, प्रधानमंत्री जी से टाइम मांगा जाएगा, केंद्रीय गृह मंत्री जी से टाइम मांगा जाएगा, यहाँ के सीएम नीतीश कुमार जी से टाइम मांगा जाएगा। तो हम टाइम मांग करके ये मांग मिल करके पर्सनल भी उनके सामने रखेंगे, आपके लोगों के जरिए भी आज रख रहे हैं, इसी को लेकर के आपके सामने है। जंतर मंतर पे जब ये राज्य सरकार विफल हो जाएगी, राज्य सरकार कोई कार्रवाई नहीं करेगी, फिर जंतर मंतर की तरफ रुख करेगी। अभी तक जांच में कुछ नहीं, 2-3 पुलिस वालों को गिरफ्तार किया, ना उस महिला को गिरफ्तार किया गया, ना जो पुलिस वाले शराब पार्टी कर रहे थे उनको गिरफ्तार नहीं किया गया, किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया। मेरे को अब संदेह है कि जिस दिन नीतीश कुमार आए उस दिन उस परिवार को ये कहा गया भी आपके साथ आजीवन जब तक आप जियोगे 2 गार्ड आपके साथ रहेंगे सिक्योरिटी के तौर पर। और जैसे ही नीतीश कुमार 5 बजे निकले, 5 बजे उन गार्डों को वापस बुला लिया गया। ये सोची समझी साजिश है, और मुझे लग रहा है ये जो चश्मदीद गवाह हैं इस मुकदमे के, जो पुलिस वालों ने हत्या की है, इसके चश्मदीद गवाह हैं, उनकी भी हत्या होने की पूरी संभावना है। तो मैं ये चाहता हूं उनके 164 में कलमबंद बयान मजिस्ट्रेट के सामने पुलिस और शासन करवाए। PMN न्यूज, देश की आवाज।